Hello, my dear students. My name is ब्रजेश पाल। JSP फॉर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको 12th की फिजिक्स का प्रथम चैप्टर जो कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आज पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाने क्या, मैं उसकी एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आज फिजिक्स की बिगिनिंग होगी, शुरुआत होगी फिजिक्स की, मज़ा आएगा। चलो चालू करते हैं फिर। क्या, सबसे पहले मैंने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आता है कि 8 कूलम्ब डेड आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कह रहा है मुझसे कि 8 कूलम्ब आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, यानी मुझे क्या कह रहा है, Q का मान दे रहा है 8 कूलम्ब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन संख्या अगेन पूछ रहा है। E का मान फिक्स होता ही है, कितना होता है, माइनस का 1 का जो मान होता है वो होता है माइनस को 1.6 10 की पावर माइनस का 19 ये पॉइंट लगेगा। ठीक है, हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, Q बराबर ये नहीं, तो यहाँ से हम इनका मान पुटअप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। n बराबर Q पानी, तो जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो इनका मान हमारा ऐसे निकलेगा। n बराबर दिया, निकालना था। E का मान होता है, Q दिया था 8 कूलम्ब, तो Q बराबर इन्हीं से हमने इनका मान निकाला है 5 × 10⁻19। ये ऑप्शन है, हाँ ए ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा है 5 × 10⁻19। अभी नया हूँ तो कोशिश करता हूँ जल्दी परफेक्ट हो जाऊँ इसमें। ठीक है, तो 5 × 10⁻19 19 नहीं, जब माइनस का 19 ऊपर जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा, यानी 5 × 10⁻19 ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसके प्रकार से। क्या, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक पूछा मुझसे। निर्वात की विद्युतशीलता अब क्या पूछ रहा मुझसे, पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया मुझसे। क्वेश्चन में उसने पूछा गया है मुझसे, उसने पूछा है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछी है। ठीक है, यूनिट कैसे निकालेंगे, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है, एफ पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ये रखा, देखो ना, इसे ही कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एक ही नाम है, अलग अलग नाम से जानते हैं इसको हम। ठीक है, तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आगे मैंने दिखाया होगा आपको। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। और ये देखो, यह बराबर के Q1 Q2 पाना, इसका के होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। के क्या होता है, देखो यह बराबर क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू भाई ये होती है 1/4 एप्सिलॉन। तो मैंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर लाया, एप्सिलॉन नॉट को मैं यहाँ पर लाया। Q1 Q2 4 पाई कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए इसको मैंने क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, Q1 Q2 क्या हो जाएगा, कूलम्ब इसका हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यानी क्या बना, कूलम्ब न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए था, देखना इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है। ठीक है, ओके, ये हमारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 2015, 14, 12, 19 में, इसलिए बड़ा क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। कूलम्ब इसका न्यूटन मीटर इसका, इतने लोग याद कर लेते हैं, याद नहीं, आपको सीखना है कैसे निकाला गया है। कैसे निकाला है मैंने, फार्मूले से निकाला। कौन से फार्मूले से, जो आपकी बुक में दिया गया था, एफ ई बराबर के Q1 Q2 बाई r²। के का मान क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो 9 × 10⁻9 के बराबर होता है, 9 के बराबर होता है, 10⁻9 के। ठीक है, आगे देखते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन पहले उसने डी दे दिया। ठीक है, पहले से उसने कहा करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे डी है। मुझे दे दिया उसने कुछ दूरी पर 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच, इसका मैं सोल्यूशन भी लिखा है इसमें, आप इसमें समझाते हैं आपको। ठीक है, उसने कहा मुझसे कुछ दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय व वैद्युत बलों के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत बल होता क्या है, वैद्युत बल यही तो होता है एफ ई बराबर के Q1 Q2 बाई r²। यही तो होता है कि नहीं होता, यही होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये बराबर एफ ई बराबर के Q1 Q2 बाई r²। मैंने इस क्वेश्चन से क्या निकाला, एफ ई का, जो देखो इसमें क्या, इसमें 2 आवेश थे, उसमें मुझसे ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, तो यहाँ पर आवेश की जगह पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, क्यू की जगह पर क्या होगा, रिप्लेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रॉन लिख लिए यहाँ पर, तो एफ ई बराबर 1/4 E² r²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। एफ जी बराबर Gm1m2, ये तो फार्मूला होता है, सबको याद होगा ना, हमने कक्षा हाई स्कूल में भी पढ़ा है।
ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो एफ जी बराबर जी एम ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि अब हमें एम की जगह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखना होगा एम ई का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखना होगा। तो एफ जी बराबर जी एम ई बाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब मैंने क्या, उसने पूछा था मुझसे गुरुत्वीय बल एफ जी, उसने मुझसे पूछा था कि एफ जी और एफ ई का में अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी हम एफ जी को ऊपर रखेंगे। एफ जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने निकाला था ना जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो एम वन एम टू जगह मैंने एम ही रखा था, जी एम ई बाई आर स्क्वायर, मैंने यहाँ पर उसका मान पुटअप कर दिया, एफ ई का मैंने मान यहाँ पर पुटअप कर दिया 1/4 ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को मैंने काट दिया, 4/9 को ऊपर पहुँचा दिया, 4/9 को ऊपर पहुँचाया, तो जी एम ई स्क्वायर इंटू 4/9 ई स्क्वायर, ठीक है, जी एम ई एम था 4/9। तो चूँकि अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर मुझे वैल्यू कुछ दी नहीं है, हमें सब पता है कि जी की वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11, ये कांस्टेंट वैल्यू सब। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻31, ये भी कांस्टेंट है, कुछ देने वाली चीज़ है, हम लोग पढ़ते आए ना, इसलिए दी नहीं इसलिए सवाल में। और क्या कुछ, इलेक्ट्रॉन का आवेश देख लीजिएगा, -1.6 10⁻⁻19, ये सब कांस्टेंट टर्म, इसलिए उसने इसकी वैल्यू दी नहीं, आपको गुमराह कर देंगे। बात ज्ञात कीजिए। जब इतना हम सॉल्व करेंगे तो आपके मन में जिज्ञासा आई होगी कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा एफ ई रेशियो, एफ जी रेशियो, एफ ई जो आएगा वो आएगा लगभग में आता, करेक्ट वैल्यू नहीं आती है, फिजिक्स लगभग पे भी जहाँ तक अपलोड करती है, ठीक है, तो 10⁻⁻43। ओके, जो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी था, देखिएगा डी कैसे आया, देखिए आपने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अधिकतर लोग इसका आंसर याद कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसका आंसर जोड़ लेते हैं कि ये सवाल दिए जाएंगे वहाँ पर हम आंसर कर देंगे 1:1। कैसे आता है अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा, पर पता भी होगा, मैं कोई भविष्यवाणी कर नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं आपको उसका सलूशन भी दे रहा हूँ, ठीक है। और सलूशन समझाते हैं इसको कैसे मैंने किया है, देखते हैं इसको कैसे इन्होंने बताया है, ये देखिएगा, ठीक है। मैं इसको जूम कर दे के जाना कर दिया मैंने इसको, कोई बात नहीं, मैं आपको इसको अलग रंग से समझाता हूँ। इस बार रंग लेते हैं, मैं ये रंग लेता हूँ, ठीक है। अब रंगों का खेल हो गया, इसमें रंग भी चॉइस करना पड़ता था, मज़ा आता पढ़ने में, बस पढ़ाई करिएगा। देखो 1 माइक्रोकूलम एक आवेश दे रहा था, एक आवेश मुझे ये दे रहा है, ठीक है, 4 माइक्रोकूलम, ये 2 आवेश दे रहा था, ठीक, 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, ठीक। इन पे दोनों पॉजिटिव थे, ठीक है, दोनों पॉजिटिव दे रहा था, ठीक है। आपने ऊपर सवाल पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिएगा, सवाल पहले पढ़ लीजिएगा। ये सवाल था 1 माइक्रोकूलम तक 4 माइक्रोकूलम के 2 आवेश हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, भाई वायु में स्थित है, वैक्यूम में, ठीक है, आप याद रखना, वायु में स्थित, एयर में स्थित हैं, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात पूछा हमसे, फोर्स पूछते थे, ठीक है। कैसे लगा ये देखो, ये देखो आपके सामने आता हुआ, ठीक है, इसका सलूशन में रख दिया। तो मैंने 2 आवेश रख लिए, एक ये रखा और एक ये रखा, एक को Q1 एक को Q2, दोनों पॉजिटिव थे, तो दोनों देखो हमेशा पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। इसकी एक शॉर्टकट बताऊँ मैं, लाइक चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं। अब भाई बात है समान लड़के समान है, क्या अट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो हमेशा समान हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट नहीं रिपेल करते हैं, गलत बात। पॉजिटिव हमेशा रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। आज पहला दिन है, थोड़ा गलत बोल दिया हो तो उसको माफ़ करना मुझको, आगे से नहीं करूँगा, और हर चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। तो 2.4 दे रहा था मुझे 1 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, Q1 Q2 दे रहा था, तो एक तो इस पर 2 पॉजिटिव है, अतः ये क्या करें, रिपेल करेंगे, तो इस पर एक फोर्स इधर लगेगा, कौन सा लगेगा, F12 लगेगा, इस पर फोर्स क्या लगेगा, F21 लगेगा। F21 समझते हो, दूसरे पर पहले के कारण फोर्स लगा, दूसरा फोर्स पहले पर लगा, इसलिए F21 लिखा मैंने, ठीक है, इतना समझ लिया आपने। इसके बाद फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, एफ ई बराबर होता है K/Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। भाई मैंने मान पुटअप कर दिए, Q1 कितना दे रहा था 1 माइक्रो, Q2 4, मल्टीप्लाई करोगे माइक्रो होता है, 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम। अब 2 माइक्रो होते हैं, इसलिए जब मैंने उनका गुणा मल्टीप्लाई किया तो 4 × 10⁻⁻12 हो गया, ठीक है, 4 × 10⁻⁻12 हो गया। अब F12 ऐसे निकाल, F12 निकाल लिया मैंने, F21 निकाला है मैंने, Q1 Q2 गुणा करोगे ना, इसको Q1 Q2 गुणा करोगे, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा,
मल्टी समझते हो, 2 बार गुणा किया गया मैंने, पहले इसका इसमें किया, मैं म्यू 2 बार हो गया तो ये मल्टी होता, ठीक है। तो इसलिए 10 की पावर माइनस का 12 ये हो गया, और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका भी वही आएगा, इसका भी क्या आएगा, इसका भी उतना ही आएगा। रुक जाओ, मैं अपने पेन को निकाल लूँ, नया पेन है, मज़ा आता लिखने में, तो निकाल लिया। अब मैंने इनको क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे इन बलों का अनुपात पूछ रहा था, आपने सवाल मन से पढ़ा होगा मुझे उम्मीद है, इन बलों का अनुपात पूछ रहा था मुझसे, तो मैंने इनको डिवाइड कर दिया, ये 2 1 अपॉन ये 1 2, ठीक है। जब डिवाइड किया तब ये अपने आप कट जाएंगे, आपको भी पता है कि दोनों समान राशि हैं तो कट जाएंगे, इसलिए पता। तो अनुपात क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। ये कोई सवाल बताने वाला था, पर क्या करें, किताब में दिया गया तो बता दिया, तो आप लोग उसको याद कर ले। तो 1:1 पर याद नहीं करना, निकाला कैसे, इन पर बल लगते हैं विभिन्न प्रकार के, ठीक है, वो याद रखिएगा, ठीक है। देखते हैं करेक्ट ऑप्शन हमारा सी दे रहा था, 1:1 लगा भी देते हैं इसमें सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये वही सवाल है, कुछ भी अंतर नहीं है। सवाल पढ़िएगा पहले, +1 माइक्रोकूलाम तथा +5 माइक्रोकूलाम के 2 आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं वो, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात पूछा मुझसे, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, फोर्स पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है फोर्स का, वही बात है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात कैसे निकालेंगे, निकालते हैं इसको भी, आइएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, 1:1, इसका भी 1:1 है। कैसे आया बताता हूँ आपको, इसका मैंने आपको सोल्यूशन रखा, ठीक है। देखो, रंग बदलूँ, बदल लेता हूँ, नई नई चीज़ होती मज़ा आता पढ़ाने में, झूठ ना बताऊँ यार। आप लोग बस आपकी दुआ रही तो बढ़िया प्रगति होगी, ठीक है। आप ही लोग मुझे से चैनल है मेरा, कुछ नहीं इसमें 1 माइक्रोकूलाम Q2 दे रहा है, ठीक है। क्या कह रहा था कि 2 आवेश है, एक +1 माइक्रोकूलाम, एक +5 माइक्रोकूलाम, दोनों के जो बीच की जो सेपरेशन है वो 10 दे रहा था, 10 सेंटीमीटर। तो वही बात, दोनों पॉजिटिव में पॉजिटिव हमेशा रिपेल करते हैं, आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव हमेशा रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। यानी हिंदी भाषा में को समान चार्ज हमेशा रिपेल और जो विपरीत चार्ज है हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो पहला जो Q2 पर फोर्स कैसा लगेगा, F12, Q2 पर पहला फोर्स लगेगा दूसरे के कारण, इस पर होगा F21, इसका हम समझते हो, दूसरा फोर्स पहले पे लगा रहा है, ठीक है, इसे ड्यू कहते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा, EF बराबर होता है KQ1Q2YR², ठीक है। तो वही मैंने पुटअप कर दिया, ये 1 2 बराबर इतना, इसमें मान पुटअप कर दिया, गुणा करोगे इतना, इसमें भी मान पुटअप कर दिया, और दोनों वैल्यू सेम कट जाएंगी, या तो 1:1 आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, आज के लिए फिर इतना ही। आगे मैंने 5 ही क्वेश्चन रखे थे, पहली बार थोड़ा छोटा वीडियो बनाया, कि लोग कहते हैं बड़े बड़े वीडियो बना देते हो तो देखता कोई नहीं है, पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आपसे बस ये एक गुजारिश है कि शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट दूंगा, यहाँ पर पूरी आपकी किताब को सलूशन दूंगा मैं, पूरी किताब का, बस मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं, चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा नहीं, बस उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, उसमें जो कॉन्सेप्ट होगा मैं उसको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। यदि मैं उसको पढ़ाया तो फरवरी आपके बोर्ड पेपर लगे हैं यार, मेरे भी लगे हैं, मैं भी इंटरव्यू में हूँ, तो कैसे आप उसको कवर कर पाओगे। इसलिए आप थ्योरी अपने मन से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, मैं आपको उसकी एक्सरसाइज पूरी सॉल्व दूंगा, न्यूमेरिकल पूरे सॉल्व 70 72 70 इतने न्यूमेरिकल होंगे, मैं आपको एक एक का सोल्यूशन दूंगा, जिस सोल्यूशन एक एक का, ठीक है। तो आप बस धैर्य रखिएगा और मेरे साथ बस पढ़ाई करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्या, अभी के लिए इतना ही। और ज़िंदगी में चिल है, चिल करते रहिएगा। ये देखो कार्टून में बना रहा हूँ, ये मेरे दोस्तों साथ वो बनाया करता था, हाँ। तो ज़िंदगी में चिल है, चिल बना के रखिएगा। क्या होता है चिल, चिल मतलब मज़ा है यार, सीरियस ना जाना हुए, चिल में रहिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। मैं पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको धन्यवाद देखने के लिए, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ भाई।